ओम शांति। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किसके पास क्यों जन्म लेती है? आत्मा एक शरीर छोड़ कर के चली जाती है, फिर दूसरा जन्म लेने के लिए वो किसी के पास क्यों जाती है? उसका क्या कारण रहता है कि उसको कहाँ जाना है, किसके पास जन्म लेना है? ये प्रश्न, ये शब्द, ये बात किसी ने हमसे पूछा कि क्या कारण रहता है। वो प्रश्न किया उन्होंने कि आत्मा को क्यों जन्म लेना पड़ता है किसी के पास। उन भाई का प्रश्न था, उन भाई ने पूछा है कि अभी तक मैंने ये जो ज्ञान के आधार पर ये समझा है कि कोई भी आत्मा जिनके साथ हमारे संबंध हैं, जैसे कोई माता है, पिता है, बहन है, भाई है, बेटी है, उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। और जैसे ही आत्मा का कार्मिक अकाउंट पूरा होता है उस परिवार के अंदर, तो वो आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है। तो जहाँ उसका कार्मिक अकाउंट होता है वहाँ चली जाती है। अब वो कहते, मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि मान लो कि मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि जिस परिवार में मेरा जन्म है, तो मेरा ज़्यादातर कार्मिक अकाउंट उन्हीं लोगों के साथ है, और जब मैं शरीर को छोड़ दूंगा तो मेरा पूरा हो जाएगा। तो क्या मेरा अगले जन्म में, वो कहते हैं वो भाई, क्या मैं अगले जन्म में फिर इन्हीं लोगों के संपर्क में आऊँगा, या फिर कि समाज में किसी और के यहाँ संपर्क में आऊँगा, किसी और जगह जन्म होगा? तो यही मेरे मन में प्रश्न है, वो भाई कहते हैं, क्योंकि जब मैंने ज़्यादातर समय यहीं बिताया है तो फिर मैं कहीं और जन्म कैसे ले सकता हूँ? यहाँ बंधन तो मेरा यही है, क्योंकि मैंने समय तो ज़्यादा यहीं गुजारा है, इन्हीं लोगों के साथ मेरा लेन देन है। और अगर मान लो मुझे इन्हीं लोगों के पास दोबारा आना है किसी भी बात के कारण, तो फिर जो कहते हैं ज्ञान में कहते हैं कि कार्मिक अकाउंट पूरा होने के कारण फिर आत्मा शरीर छोड़ती है। तो फिर वो कैसे इम्पॉसिबल है? तो वो भाई कहते हैं कि मेरा ये प्रश्न है, इसको आप स्पष्ट कीजिए ज्ञान के आधार पर कि आत्मा आखिर कहाँ जन्म लेती है, क्यों लेती है, और उसका कारण क्या होता है। तो ये उन्होंने पूछा। तो उनका प्रश्न विशेष रूप से इसी बात को लेकर है कि आत्मा जन्म लेती किस आधार पर है, वो हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो जिन आत्माओं के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, मैं उन्हीं के संपर्क में मुझे जाना है। जिन आत्माओं के साथ में कभी मैंने कार्मिक अकाउंट बनाया ही नहीं, तो मैं उनके पास क्यों जाकर जन्म लूँगी? उनके पास तो जाने का मतलब ही नहीं है। हमें रहना उन आत्माओं के संपर्क में है जिनके संपर्क में हमने कार्मिक अकाउंट बनाया हुआ है। आगे जब हम जाते हैं तो वहाँ और कार्मिक अकाउंट बनता है, तो फिर उसके हिसाब से हमारा और आगे जन्म होता है। अब मान के जैसे आगे किसी परिवार ने उस परिवार में जन्म लिया है, तो एक जैसा माहौल तो नहीं होता, एक जैसे कार्मिक अकाउंट तो नहीं होता है। किसी के साथ सुख का है, किसी के साथ दुख का है, किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज़्यादा है। माना एक आत्मा आई, उसने उस परिवार में जन्म लिया, तो उस परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 व्यक्तियों के साथ उसका एक जैसा व्यवहार नहीं रहता है। उनके साथ 10 व्यक्ति हैं तो 10 के साथ कार्मिक अकाउंट अलग अलग होगा, एक जैसा उन आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं हो सकता है। जिनके साथ ज़्यादा है, जिनके साथ कम है, जो जो अकाउंट है उसको वो सेटल करेंगे। और जब उनके साथ अकाउंट सेटल होगा, किसी भी आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ एक साथ अकाउंट सेटल हो जाए। जब शरीर छोड़ करके जाती है, जब बच्चा पैदा हुआ, परिवार की जन्म लेते ही साथ परिवार कुछ और था, धीरे धीरे परिवार और बढ़ता गया, बदलता गया, परिवर्तन होता गया, कुछ छोड़ते गए, कुछ बढ़ते गए।
कार्मिक अकाउंट जैसा था वैसा सेटल होता रहा। अब वो लोग छोड़कर जाते रहे, चाहे दादा दादी हो, परदादा परदादी हो, नाना नानी हो, मामा मामी हो, वो कोई भी हो, उनके साथ अब किसी के साथ 6 महीने का रिश्ता था, किसी के साथ 5 साल का रिश्ता था, किसी के साथ 20 साल का रिश्ता था। तो जिनसे जितना रिश्ता था उतने समय तक वो आत्माएं हमारे साथ रहीं, वो आत्माएं संपर्क में आई। और जैसे ही जिस आत्मा से अकाउंट पूरा हो जाता है तो वो आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती हैं, हमें छोड़ करके चली जाती हैं। अब हमारे साथ परिवार के मेंबर्स जुड़ते गए, जिनका हमारे साथ अकाउंट था, और जिनका अकाउंट ख़त्म हो गया वो चलते गए। और कुछ देर के लिए जिनके पास कार्मिक अकाउंट नहीं था वो कुछ देर के लिए यहाँ से सेटल हो गए, कहीं और सेटल हो गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर मिल गए। और जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा अकाउंट था उनके साथ हमने अपना बहुत ज़्यादा समय बिताया, व्यतीत किया। कार्मिक अकाउंट के आधार पर हम उनसे मिलते हैं और उनके साथ रहते हैं। ऐसे भी परिवार के सदस्य होते हैं कि जिनके हैं परिवार के सदस्य, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उनके साथ बात ही नहीं कर पाते हैं परिवार के सदस्य, उनसे बात नहीं कर पाते हैं, उनसे बोल ही नहीं पाते हैं। ऐसा भी कार्मिक अकाउंट होता है। आज देख ही रहे हो परिवार की स्थिति कि ऐसे भी होते हैं। और चाहे वो रिजर्व कैटेगरी में हो, चाहे हम रिजर्व कैटेगरी में हो, लेकिन बात नहीं कर पाते। ये सारी बात डिपेंड करती हैं हमारे कार्मिक अकाउंट पर, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया तब से आज तक कितने लोग हमसे जुड़े, कितने लोग चले गए। कोई मान लीजिए पहली क्लास में जुड़े और दूसरी क्लास में छोड़ करके चले गए, फिर दूसरी क्लास में कोई और नए आकर के जुड़ गए, फिर चौथी, पाँचवीं, छठवीं, ऐसी माना 10वीं BA जहाँ तक हमने पढ़ाई की वहाँ तक हमें बहुत सारे लोग मिलते रहे। अगली क्लास में मिल गए दूसरे, पिछली क्लास के छोड़ आए, फिर अगली क्लास में मिले, फिर पीछे क्लास छोड़ आए। हमने जहाँ तक भी किया है। अब और भी कार्मिक अकाउंट होता, मान के चलो अगर मैं टीचर हूँ तो भी कितने लोग, कितने स्टूडेंटों को पढ़ाया, पहले मैंने पढ़ाई की फिर पढ़ाया, तो वो सब कार्मिक अकाउंट। हॉस्पिटल में अगर मैं डॉक्टर हूँ तो भी कितने लोगों के साथ हिसाब किताब, अलग अलग प्रकार से व्यवहार आता है। दुकानदार हूँ तो भी कितने लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। या हम डॉक्टर, मास्टर, कुछ भी हैं तो भी हमारा अलग अलग कार्मिक अकाउंट, अलग अलग व्यवहार होता है। कोई अजनबी आकर के मित्र बन जाता है ना, और कोई अपना भी अजनबी बन जाता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझें। मान लो अगर विवाह होता है तो भी हम अजनबी होते हैं, और उसके बाद जब विवाह हो जाता है तो एक परिवार बन जाता है। तो इस प्रकार से हर एक मेंबर, चाहे वो जन्म ले रहा है, चाहे वो मैरिज शादी करके आ रहा है, चाहे वो शादी करके जा रहा है, ये परिवर्तन चलता ही रहता है। कार्मिक अकाउंट चलता रहता है। अब जिस आत्मा का अगर वो कहीं शादी होकर के जा रही है तो उस आत्मा का फिर वहाँ कार्मिक अकाउंट है, इसलिए वो आत्मा वहाँ जा रही। पहले कार्मिक अकाउंट उन आत्माओं के साथ था ज़्यादा जहाँ जन्म लिया है, अब उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट उन आत्माओं के साथ है जहाँ उसको शादी होकर के भेजा जा रहा है। तो कभी कभी जिनको अब तक हम मिले नहीं थे, लेकिन थे तो हमारे रिलेशन में, इसी कारण से हम माना अलग रहे। अब शादी हो करके कार्मिक अकाउंट है तो हम उनके पास जा रहे हैं, फिर से हमारा कार्मिक अकाउंट बन गया है। हम व्यवहार के लिए उनसे मिले, इस व्यवहार से। तो इस प्रकार से हमें इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमारा कार्मिक अकाउंट ही हमें उन आत्माओं के करीब लेकर के आता है, और उन आत्माओं से दूर लेकर भी हमारा कार्मिक अकाउंट ही जाता है। क्योंकि सोचिए, हमारा जो जीवन है वो एक यात्रा की तरह है। समझो कि हम एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अब ट्रेन में जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे बाजू वाले में सीट पर कोई दूसरा बैठा रहता है जो अजनबी होता है, जिसको हम जानते नहीं हैं।
और उससे भी हमारी मित्रता हो जाती है। अगर हमने एक दिन का सफ़र उसके साथ कर लिया, 4 घंटे का सफ़र कर लिया, अब लेकिन जैसे ही हमारा स्टेशन आता है तो हम अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं और वो व्यक्ति आगे चला जाता है, उसको और आगे जाना है, उसकी और यात्रा आगे है। तो ये जीवन भी हमारा एक यात्रा ही है। हम आए, हमने जन्म लिया, हमने यात्रा शुरू की और कई हमसे और पहले से भी हैं और वो अभी भी हैं। हो सकता है हमारा स्टेशन आ गया, हमें जाना पड़े, रोड चेंज करना पड़े, हमें दूसरी जगह जाना है तो उस ट्रेन से उतर के हमें दूसरी ट्रेन पकड़ना पड़ेगी, यानी कि उस घर से निकल के हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये सब अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही होता है और उन आत्माओं से हमें दूर लेकर के जाता है कई बार कार्मिक अकाउंट है। अब मेरे को शरीर छोड़ना हुआ या किसी आत्मा के साथ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं रहा है, तो यहाँ से मेरा कार्मिक अकाउंट पूरा हो गया तो यहाँ शरीर छोड़ के जाना है और जिन आत्माओं के साथ अब अगली जगह कार्मिक अकाउंट है वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। चाहे वो मेरा बेटी हो, मेरा बेटा हो, मेरा पोता हो, मेरे लिए अजनबी हो, इस दुनिया का अजनबी हो सकता, इस जन्म में अजनबी हो सकता, लेकिन पिछले जन्मों में तो कोई अजनबी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे उन पेरेंट्स के पास जन्म लेना है जिनके पास मेरा कार्मिक अकाउंट है। अगर मेरा कार्मिक अकाउंट नहीं होता तो फिर अगर कार्मिक अकाउंट नहीं होता तो मैं उनके पास क्यों जाऊंगा, फिर मेरा वहाँ जन्म नहीं होता है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना, कोई भी जहाँ भी जन्म लेगा उन आत्माओं के साथ उसका कार्मिक अकाउंट होगा, तभी वो आत्मा वहाँ पर जन्म लेती है। जिसके साथ ये अकाउंट कंप्लीट हो गया, अगर विनाश तक, अंतिम समय तक कोई कार्मिक अकाउंट उसके साथ है नहीं तो उसके संपर्क में आप आएंगे ही नहीं। इसलिए हमारा जन्म वहीं होता है, उन्हीं आत्माओं के हम संपर्क में आते हैं जिन आत्माओं से हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। और सृष्टि के लास्ट में महापरिवर्तन जब होता है उस टाइम तक हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करके ही फिर वापस घर जाना होता है। अच्छा, ओम शांति।